1835 में मैकाले एक बहुत बड़ा पाप करके गया। 7 लाख से ज्यादा जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा से गुरुकुल चल रहे थे, भारतीय शिक्षा पद्धति का उसने विध्वंस कर दिया। विभाजन के बीज भारतीय समाज में डाल दिए। जाति, वर्ग, समुदाय, भाषाओं, प्रांतों के नाम पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आर्य द्रविड़ों के नाम पर झूठा इतिहास हमको पढ़ाया गया और एक तरह से शिक्षा को संस्कार विहीन कर दिया गया। अब शिक्षा की इस गुलामी के दौर से भारत को बाहर निकालने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी भी बार बार संबोधित कर रहे हैं कि 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, शिक्षा का विध्वंस का जो बीज बो करके गया, अब आजादी के 75 वर्ष बाद जो भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार ने बनाया, जिसको पतंजलि संचालित कर रहा है, उसका लक्ष्य है संस्कार युक्त शिक्षा हो, शिक्षा में स्किल भी हो, शिक्षा में आजीविका भी हो, लेकिन जीवन ऊपर हो। शिक्षा में हम समृद्धि पाएं, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी विरासत भी साथ में हो। शिक्षा में स्वाभिमान हो, समस्त प्रकार की कुंठाओं से बच्चे मुक्त हो, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, सनातन के बोध के साथ, भारत के सच्चे बोध के साथ, सच्ची भारतीय प्रामाणिक भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ और आधुनिक सब विषयों का बोध हो बच्चों को, जिसमें मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड के सारे रहस्यों का भी बोध हो। उस बोध से आप्लावित है भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो अब ये जितने भी स्टेट बोर्ड हैं और जितने भी सेंट्रल बोर्ड हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं। इनमें नव युग के साथ नई चेतना के स्वरों को समावेशित करने का सामर्थ्य भी क्षीण हो गया है। एक तरह से ये बोर्ड एक्सपायरी जैसे हो गए हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड ज्ञान के नव उन्मेष के साथ है, जिसमें भारत की सारी सांस्कृतिक विरासत है, जैनिज्म के, बुद्धिज्म के, सिखिज्म के, सनातन के सारे शाश्वत सत्यों का भी समावेश है और आधुनिकता का भी समावेश है। आधुनिकता के नाम पर हम पर जो उपभोक्तावाद और पाश्चात्यवाद, विदेशी आक्रांतों की अपसंस्कृति जो थोपी गई है, अपने देश के जो हीरो हैं उनको हमने विसार दिया और हमने ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट अकबर, ये जब विदेशी आक्रांताओं को महान और अपने आप को हमने कुंठित कहना शुरू किया, उससे देश में एक बहुत बड़ी आत्मग्लानि, कुंठा पैदा हुई। उसको दूर करने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा। और आज तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा स्कूल SR कैपिटल स्कूल जुड़ा है। ऐसे अभी हमारे पास में करीब 1000 स्कूलों के एप्लीकेशंस हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र में CBSE से भी ज्यादा स्कूल वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें संपूर्ण संस्कारों का, अपनी संपूर्ण विरासत का और शिक्षा की सही दिशा का समावेश है। जैसे मैंने कहा, भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित ऐसा बोर्ड है जिसका इक्विवेलेंस है भारत के सभी स्टेट बोर्ड के साथ। किस तरह से सेंट्रल बोर्ड, जितने भी इंटरनेशनल बोर्ड हैं, उनके ये समकक्ष है, इक्विवेलेंस है। भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ने वाला विद्यार्थी देश के किसी भी स्टेट बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड में, इंटरनेशनल बोर्ड में भी जाकर के पढ़ सकता है 12वीं तक, और 12वीं के बाद विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर के वो पढ़ाई कर सकता है। तो इसमें वैधानिक तौर पर ये देश का एक श्रेष्ठतम, आधुनिकतम बोर्ड है। हमारा लक्ष्य है पहले 25-50 हजार और धीरे धीरे 3 से 5 सालों में कम से कम 2-3 लाख भारत के विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का हमारा संकल्प है। और इसमें प्राइवेट स्कूल तो जुड़ ही रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर के, राजस्थान से लेकर के अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी अपने जो उनके स्टेट बोर्ड से स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनकी सारी फैसिलिटी देते हुए उनको भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करिए। ये भी एक गौरव की बात है। तो सभी दिशाओं से हम इसको आगे लेकर के चलेंगे और भारत के बच्चों को चरित्र निर्माण के साथ आगे बढ़ाएंगे। बिना चरित्र निर्माण के राष्ट्र निर्माण का, एक स्वस्थ, समृद्ध, विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि हम देखते हैं आज 10वीं 12वीं में पढ़ते पढ़ते बच्चे बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरित्रहीनता, अलग अलग प्रकार की अश्लीलता के जो शिकार हो रहे हैं, इन सब प्रकार की बातों से भारत को बचाना है। और पहले तो हमने चिकित्सा की आज़ादी का अभियान चलाया, ये शिक्षा की आज़ादी का अभियान चलेगा। और इसके साथ जब शिक्षा की आज़ादी होगी तो देश में चिकित्सा की आज़ादी, वैचारिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी,
सभी प्रकार की पूर्ण स्वाधीनता और पूर्ण स्वाभिमान का समावेश होगा। दरअसल हमारे सन्यासियों की परंपरा में गुरु शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, अलग अलग महान संतों की परंपरा है। वैसे तो हम सभी ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, इसलिए आज मैंने भारतीय शिक्षा बोर्ड के भी संदर्भ में कहा कि हमें मैकाले का वंशधर नहीं बनना है, हमें मुगलों का वंशधर नहीं बनना है। तो हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। अलग अलग जो हमारे यहाँ पर पद हैं, पदवी हैं, उनकी जो एक वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन तो सभी को करना ही चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार से उसकी गरिमा हमें कम नहीं होनी देनी चाहिए। चाहे वो शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा गुण तो संतत्व और साधुता कहा है। प्रत्येक साधु में सबसे पहले साधुता होनी चाहिए और साधुता के 3 गुण प्रमुख हैं। उसमें पूरी तरह से निराभिमानिता होनी चाहिए, निश्चलता होनी चाहिए, किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। सुबह से शाम तक जो दूसरों की निंदा करते हैं वो तो साधुता की पात्रता भी खो देते हैं। तो साधुता में निराभिमानिता, उसमें अपरिग्रह और सभी के लिए प्रेम और करुणा का भाव होना चाहिए। और साधु संघर्ष करता है तो विधर्मियों के साथ संघर्ष करता है, स्वधर्मियों के साथ संघर्ष नहीं करता। सनातन धर्म पर तो प्रत्याघात करने वाली विदेशी ताकतें ही बहुत हैं। कम से कम सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, चाहे वो अलग अलग वर्णाश्रम धर्मों में है, चाहे वो राज सत्ता में है, धर्म सत्ता में है, सबको एकजुट होकर के अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। स्वामी जी, अखिलेश यादव गठबंधन में उतरा है, लेकिन अब इसमें हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। दरअसल राजनीति को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और धर्म वालों को राजसत्ता के अनावश्यक हस्तक्षेप से अपने आप को बचाना चाहिए। गरिमापूर्ण तरीके से जब भी कोई बात होती है तो हमेशा एक दूसरे से संवाद करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। एक और बात, बांग्लादेश पर अत्याचार नहीं थम रहे। मुझे लगता है अभी नई सरकार गठित हुई है, बांग्लादेश ने वहाँ के जो अतिवादी संगठन है, उन्मादी संगठन है, उनको नकार दिया है। तो आगे हम शुभ की अपेक्षा करते हैं।